हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन्वेषण स्कॉलर्स। आज हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो द ऑब्वियस फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस? साइंस होता क्या है? तो साइंस बेसिकली एक साइंटिया वर्ड से, लैटिन वर्ड है ये, साइंटिया वर्ड से आया है जिसका मतलब है टू नो, नॉलेज। तो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, एक्सप्लेन और जस्टिफाई। तो आपको ये बताना है कि साइंस इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बट इट इज रैदर a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in। यानी कि सोच, ऑब्जर्वेशन, सीइंग और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है। ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? लुकिंग एट थिंग्स विद utmost attention and an intention in mind, and doing what? Doing things to understand the world we live in। वो doing things में experiments आ जाता है। तो science is a way of thinking, observing and doing things to understand the hows and whys of how things work, right? And to uncover the secrets of the world। कितने सारे सीक्रेट्स हैं वर्ल्ड में छुपे हुए हमारे अर्थ में, बियॉन्ड अर्थ। सो वी ट्राई टू एक्सप्लोर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस थ्रू साइंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूरियोसिटी? या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपकी साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम क्यूरियोसिटी क्यों है? Why do you think your science textbook has been named curiosity? Curiosity यानी क्या? Curiosity यानी कि जानने की इच्छा, जिज्ञासा। So curiosity is when we ask questions, when we ask questions to explore the world around us and try to understand how things work, then we are said to be curious persons। और क्यूरियोसिटी जो है वो ऑब्जर्वेशन के बाद सेकेंड स्टेप होती है इन योर साइंटिफिक मेथड टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप अपने अंदर जिज्ञासा नहीं जगाएंगे, ऑब्जर्व कर लिया, फिर आपने अपने अंदर कोई जिज्ञासा नहीं जगाई, क्वेश्चन नहीं पूछा अपने आप से या किसी और से कि ये है तो क्यों है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको आंसर तो मिलना ही नहीं है क्वेश्चन का, राइट? नाउ वी गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो आपने साइंस समझ लिया, आपने क्यूरियोसिटी समझ ली, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन समझते हैं। सो हाउ आर साइंस एंड क्यूरियोसिटी रिलेटेड? तो इनमें क्या करना है आपको? साइंस और क्यूरियोसिटी की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन दे देनी है और फिर आपको रिलेशनशिप समझाना है। मतलब ये दो क्वेश्चंस जो है, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूरियोसिटी, इनको क्लब करना है और फिर इनके रिलेशनशिप को समझाना है। सी, व्हाइल साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, क्यूरियोसिटी triggers questions in our mind. Curiosity is all about questions, right? And in the process of finding the answers to the questions, it helps us to understand the hows and whys of things. And that is what science is, right? And in the process of finding the answer to the question, it helps to understand science and hence the hows and whys of things. कोई चीज़ है तो क्यों है, कैसे है, किस लिए है, ये सब साइंस एक्सप्लेन करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द साइंटिफिक मेथड स्टेप्स, राइट? व्हाट स्टेप्स शुड बी फॉलो टू फाइंड द आंसर्स टू साइंटिफिक क्वेश्चंस? तो इसका जो आप एक्सप्लेनेशन है ना, अगर आप एग्जाम्पल्स देके करें तो बेस्ट रहेगा। एग्जाम्पल के साथ भी मैं समझाऊंगी आगे जाके, बट अभी फिलहाल आप स्टेप्स समझ लीजिए। सो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्व अ फिनोमेना। 5 स्टेप्स है, देखिए।
फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ऑब्जर्व अ फिनोमेना. एक चीज देखी हमने अटेंशन के साथ, और उसके बाद उस चीज ने हमें क्यूरियस बनाया ऐसा कि हमारे माइंड में क्वेश्चंस आने लगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज आस्क क्वेश्चन. सो फर्स्ट स्टेप क्या था? ऑब्जर्व. एंड सेकेंड स्टेप क्या है? आस्क क्वेश्चंस. एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप? आपने अपने आप में क्वेश्चन जगाया कि ये चीज है तो क्यों है. फिर आपने अपने अंदर गेसेस किए, राइट? अपने माइंड के अंदर आपने क्या किया? आपने गेस वर्क लगाया. गेस 1, गेस 2, गेस 3. अभी आप गेस 1 को ले लीजिए. अभी गेस 1 को फिर आपने टेस्ट किया. हाउ वुड यू टेस्ट द गेस? सो यू फॉर्मुलेट अ गेस. साइंटिफिक टर्म्स में इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस. And then you test the guess. How would you test the guess? You would do it through observations, or you would do further experiments. You would do step by step experiments. तो ये जो step by step experiments है, step by step observations है, that is done by to test the guess. Basically आपको ये proof करना है कि आपका guess correct है. अगर correct नहीं है, then you will jump to the guess 2. Or then you will jump to guess 3, and the process goes on. So you don't accept the guess unless and until it is proven. साइंस में कुछ भी अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. आप उसको थ्योरी के हिसाब से नहीं मान सकते साइंस में. So you test the guess, and then last step you analyze the result. आपको क्या करना है? आपको एनालाइज करना है. एनालाइज का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आंसर्स को डिवाइड करना, और फिर देखना अच्छा मेरा जो आंसर है क्या वो मेरे ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है. फर्स्ट स्टेप क्या था? ऑब्जर्वेशन. क्या मेरा आंसर उस ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है? इफ इट इज, and if it is proven to justify it, then yes, this is the answer. So analyzing the result to see if the experiments or observation support the guess or not. Now the next question, इसका हम example के through भी देखेंगे. but अब next question पे आ जाते हैं, which is again a very important question. ये भी आपके first page of curiosity science textbook chapter 1 में है, that science is everywhere. So science is everywhere, justify. Now how would you justify that science is everywhere? आपका खुद का body is an example, very important example of science is everywhere. How your body functions, how plants and animals around you grow, how things work, how your mobile, TV, etc. work, how your ice cream is created in the kitchen, that is also science. How rain occurs, that is also science. So science is everywhere. आप साइंस के बगैर दुनिया का कुछ भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते. साइंस तो सब जगह है. साइंस को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते. सो आपको क्या करना है? पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि साइंस के एप्लीकेशंस वेरियस हैं. सो साइंस हैज एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव एग्जांपल्स. एक एग्जाम्पल मैंने आपको डिटेल फॉर्मेट में जब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी दिया था, दैट फिक्सिंग अ बल्ब, राइट? ये एग्जाम्पल मैंने डिटेल्ड फॉर्म में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. फिक्सिंग अ बल्ब, कुकिंग, रिपेयरिंग बाईसाइकिल, है ना? बाईसाइकिल में कुछ खराबी आ गई, क्यों आ गई? फिर टायर में हवा है कि नहीं, आप क्वेश्चन करेंगे. जब देखेंगे अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? टायर में हवा भरेंगे, इन्फ्लेट करेंगे टायर को, एंड देन इट वर्क्स. सो यू अंडरस्टैंड व्हाई द साइकिल वाज नॉट वर्किंग. एंड देन हाउ अ टॉय वर्क्स. टॉय काम क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा है तो क्या इसमें बैटरी ख़त्म हो गई है? क्या मैंने नई बैटरी रिप्लेस करके टॉय को फिर से फंक्शनल किया? अगर हाँ किया तो आंसर क्या है? टॉय वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज द ओल्ड बैटरीज वेर नॉट वर्किंग बिकॉज दे नीडेड टू बी रिप्लेस्ड, राइट? And again then you give examples of how plants and animals around you grow, how living beings adapt to their surroundings. Adaptations का मतलब है कि कैसे living beings अपने आप को अपने surroundings के अनुसार ढालते हैं.
right? How our body functions, and everything is science. And there's always a reason for particular things being used for particular purpose. For example, आप cotton cloth को use नहीं करते for drinking water, right? For drinking water you always use materials like steel, glass, etc. So basically there is a scientific reason everywhere for things being used, for things happening to exist in nature. So science is present everywhere. Science is present in the depth of the ocean. Science is present in on land. Science is present in the sky, even in outer space. So wherever we look around, there is science. So you'll have to give a lot of examples to explain this question. Now we come on to the next question, which is question number 6. Give an example of applying the scientific method in daily life. तो मैंने कहा था एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगी, जो एग्जाम्पल मैंने डिटेल फॉर्मेट में पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है. द एग्जाम्पल ऑफ अ लाइट बल्ब. अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग. ये क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन. तो फर्स्ट स्टेप क्या था साइंटिफिक मेथड में? ऑब्जर्वेशन. सो अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग. यू ऑब्जर्व and then you trigger questions in your mind. You ask questions. Why is the bulb not working? और फिर guess work भी question के फॉर्मेट में आएगा. क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम है, तो उसको फिर आप टेस्ट आउट करेंगे. Now a light bulb is not working. So why is the bulb not working is my question, first question. Now what is the reason, right? We need to find out the reason. So you guess that the bulb filament might be broken. बल्ब का जो वायर उसको फिलामेंट बोलते हैं. So the bulb wire or filament might be broken. Now you observe the bulb. So आपको क्या करना है? आपको नेक्स्ट क्या करना है? टेस्ट करना है. आपने गेस कर लिया. Now you observe the bulb and then replace with a new bulb. आपने ऑब्जर्व कर दिया और उसने आपने देखा कि उसमें जो फिलामेंट है वो वाकई में ब्रोकन है, तो आपको क्या करना है? आपको नए बल्ब से रिप्लेस करना है. नाउ सी इफ द न्यू बल्ब लाइट्स अप एंड इफ इट डज, ऑब्वियसली द गेस वाज करेक्ट. सो दैट इज द एनालाइजिंग स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड स्टेप इज आस्किंग क्वेश्चन, थर्ड स्टेप इज गेस वर्क, फोर्थ इज टेस्टिंग द गेस either through experiment or through further observations, and the fifth step is analyzing the result. तो ये particular example के थ्रू देख लीजिए. ये आप अगर चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी इन 5 स्टेप्स का, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बस ये एग्जाम्पल बनाया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए. A light bulb is not working is a daily life situation where scientific method can be applied. Now in the next we go on to the next question. Next question is question number 7. Mention some daily life situations where science can be applied. तो साइंस के एप्लीकेशंस बहुत हैं. साइंस इज एवरीवेयर. जस्टिफाई क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था, और आप भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए अपने डेली लाइफ से. फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग. तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया. आप इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, और उस फ्लो चार्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया तो. देन आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ फ्लैट बाईसाइकिल टायर. ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक में है. तो उसमें क्या है कि बाईसाइकिल का टायर जो है वो फ्लैट हो गया. क्यों हो गया? आपने गेस वर्क किया कि अच्छा फ्लैट हुआ है, इसका मतलब हो सकता है टायर में से हवा चली गई है. फिर आपने टायर में हवा भरी और साइकिल चलने लगा. तो हमने ये 2 एग्जाम्पल्स अभी कर लिए, और बाकी एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करते हैं. डिटरमिन व्हाई दाल स्पिल्स आउट ऑफ कुकर.
ये भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक में है कि आपने कुकर चलाया, दाल बना रहे थे आप और दाल जो है वो स्पिल आउट कर गया, तो आपका प्रोबेबल फर्स्ट गेस वर्क क्या होगा कि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है. सो द नेक्स्ट टाइम यू कुक द दाल, आप पानी कम डालिए और देखिए कि सही में दाल स्पिल हो रहा है कि नहीं. आपको दिखेगा कि नहीं, दाल स्पिल नहीं हो रहा है. सो योर गेस वर्क कि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया था इज़ ट्रू, कि सही में पानी ज़्यादा है, इस वजह से दाल स्पिल आउट कर गया. सो द नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे पानी कम डालना है. सो डिटर्मिनिंग व्हाई पेन स्टॉप्स वर्किंग, अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. तो आपका पेन स्टॉप वर्किंग का एग्जाम्पल मैंने बाद में आपको एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसको मैं बाद में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करती हूँ. डिटर्मिनिंग द रीज़न ऑफ अ टॉय नॉट वर्किंग. सो ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया कि बैटरी ख़त्म हो गई होगी तभी टॉय नहीं काम कर रहा है. ये आपका गेस वर्क है, आप रिप्लेस करते हैं बैटरी को, टॉय अगर काम करने लग गया यानी कि आपका गेस वर्क ट्रू है. तो इन सब केसेस को एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द साइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन योर डेली लाइफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Explain the scientific method using the example of a pen that stops writing. तो मैंने कहा था मैं एक्सप्लेन करूंगी. So determining why pen stops. तो steps क्या है? वही स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन. सो पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग. तो ये क्या बना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ, राइट. पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग इज माई ऑब्जर्वेशन. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? We ask questions. So why is the pen not working? This is my question, right? कुछ तो रीज़न होगा ना, पेन ने स्टॉप कर दिया काम करना, कुछ तो रीज़न है. तो हम गेस वर्क करते हैं, राइट. हम बहुत सारे गेसेस लगाते हैं. तो गेस 1 क्या? गेस 1 है कि हैज़ द इंक फिनिश्ड. फिनिश हो गया क्या इंक? ये है क्या आंसर? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू टेस्ट इट आउट. तो वी टेस्ट द गैस थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स, राइट. गैस 2 क्या था? गैस 2 है हैज़ द इंक ड्राइड अप. तो ये भी तो हो सकता है ना, इंक फिनिश हो गया है, ये भी हो सकता है. या फिर इंक है पर इंक ड्राइड अप हो गया है, ये भी हो सकता है. तो अगर मुझे फर्स्ट गैस को वैलिडेट करना है, ट्रू प्रूफ करना है, तो हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना. तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टेस्टिंग. तो टेस्ट किया हमने. टेस्ट कैसे करेंगे? 2 चीज़ों के साथ, या तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर हम ऑब्जर्व करेंगे. तो हमने किया ऑब्जर्व और हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंक हैज़ नॉट फिनिश्ड. यानी कि क्या? यानी कि मेरा जो हाइपोथेसिस है, गेस वर्क है ना फर्स्ट वाला, वो हो गया गलत. वो गलत हो गया ना, ऑब्वियसली वो गलत हो गया. हम नहीं मान सकते कि गेस 1 इज वैलिडेटेड, इज ट्रू. तो हम गेस 2 पे चलते हैं. गेस 2 क्या है? हैज़ द इंक ड्राइड अप. अगेन व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू टेस्ट इट आउट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन क्या है? हम देखते हैं रिफिल निकाल के कि इंक हैज़ एक्चुअली ड्राइड आउट. नाउ इट इज प्रूवन, राइट. सो एनालाइजिंग द रिजल्ट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनालाइजिंग द रिजल्ट. सो गेस 1 हैज फेल्ड, राइट. गेस 1 हैज फेल्ड, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. गेस 2 इज करेक्ट. सो द पेन स्टॉप्ड वर्किंग because the ink has dried out. Why did the pen stop working? Because the ink has dried out, right? So now if you want to have a screenshot of this particular answer, you can have it, or you can just do a particular, just go on writing it in your notes. So that will be a ready reckoner for you before the examination. Now for the next question, the second last question. Describe the role of observation and experiment in the scientific method. Observation का क्या रोल है और experiment का क्या रोल है scientific method में.
पहले तो ऑब्जर्वेशन का बताना आपको कि ऑब्जर्वेशन है क्या. सो ऑब्जर्वेशन इज लुकिंग एट थिंग्स विद इंटेंशन एंड looking very carefully, right? So observation involves carefully noting and recording a phenomena. और experiment क्या है? Experiment helps to test the guesses made in order to justify the observation, right? Experiment करेंगे तभी हम guess को validate कर पाएंगे. अगर हम validate नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो कोई भी solution हम find out करते हैं ना, वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज वो वैलिडेटेड है ही नहीं. साइंस किसी भी चीज़ को अगर आप प्रूव नहीं कर सकते हैं तो उसको नहीं मानता है. तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड के लिए. देखिए ऑब्जर्वेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है. फॉर योर साइंटिफिक मेथड टू प्रोसीड यू हैव टू ऑब्जर्व. विद ऑब्जर्वेशन कम्स क्यूरियोसिटी. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तभी आप में जिज्ञासा जागेगी. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप में क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस आएंगे तभी आप उसको टेस्ट करेंगे, राइट? आप गेस वर्क लगा के उन गेस वर्क को टेस्ट करेंगे. और टेस्ट करेंगे किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, राइट? दिस आर ऑल फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड. सो विद ऑब्जर्वेशन curiosity is aroused and a person starts to frame questions, right? And to find answers to those questions, the person makes guesses, and to test these guesses, experiments are carried out. So you see, part by part आप अब ये कीजिए, देखिए कि आपने ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ? क्यूरियोसिटी जागी. क्यूरियोसिटी जागी तो क्या हुआ? आपने फ्रेम किए क्वेश्चंस और उसके बाद आपने किए गेसेस. अब गेसेस को टेस्ट कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करेंगे. और एक्सपेरिमेंट्स क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज करेंगे, वो करेंगे प्रूव विच गेस इज करेक्ट एंड विच इज नॉट. एंड द करेक्ट गेस इज नाउ प्रूवन to be the answer to the question. आपके साइंटिफिक प्रॉब्लम का आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन गेसेस को प्रूव कर सकते हैं तो. Now without keen observation the questions do not crop up in your mind, right? And without experimentations guesses cannot be proven to be true. Now hence observation and experimentation have major roles in the scientific method. Hopefully you are clear with this. Now we go on to last question. Why is teamwork important in scientific work? या फिर क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि डिस्क्राइब द कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक वर्क. कोलैबोरेशन यानी क्या? कि सब मिलकर काम कर रहे हैं, आपस में टीम के हिसाब से काम कर रहे हैं rather than working individually. अब हर एक साइंटिस्ट में कोई ना कोई स्किल है, हर एक साइंटिस्ट में वास्ट नॉलेज है, हर एक साइंटिस्ट में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं उनके पास. तो सोचिए अगर एक साइंटिस्ट काम कर रहा है इन कंपैरिजन 1000 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा. जहाँ 1000 साइंटिस्ट एक एम की तरफ एक गोल माइंड में सेट करके काम कर रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा rather than an individual working. हर एक साइंटिस्ट अपना अपना रिसोर्स, अपना स्किल, अपना नॉलेज पूल इन करेगा और वो पूल इन जो इतना भंडारा बनेगा ना नॉलेज का, वो बहुत ही यूजफुल होगा फॉर डिस्कशंस, फॉर ऑब्जर्वेशंस, फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स. और इसी के थ्रू साइंटिफिक वर्क जो है वो एनहांस्ड होगा, एक्सेलरेटेड होगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. डिस्कवरीज प्रोपेल्ड होंगी, इनोवेशंस प्रोपेल्ड होगी और यही तो हमारा साइंस है, राइट? सो ईच साइंटिस्ट हैज वास्ट नॉलेज, रिसोर्स एंड स्किल. इनकी बहुत ज़रूरत होती है साइंटिफिक वर्ल्ड में. नाउ टीम वर्क हेल्प्स इन पूलिंग ऑफ सच नॉलेज, रिसोर्सेज एंड स्किल्स. साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो है इजी नहीं होते, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. सो to solve such problems many experts
experts are required to share their diverse ideas and work on experiments together. तो ये एक का काम नहीं है, एक काम कर सकता है पर वो काम स्लो भी होगा और वो काम इतना सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है. तो जब बहुत सारे एक्सपर्ट्स जब आ जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, एक साथ काम करते हैं, दे शेयर देयर डाइवर्स आइडियाज एंड वर्क ऑन एक्सपेरिमेंट्स टुगेदर. Such collaborative effort enhances the likelihood of finding the correct answer to scientific problems, right? जब बहुत सारे experts आ जाते हैं ना, तो क्या होता है, they share their diverse ideas, they share their resource, they share their knowledge, and such collaborative effort enhances the likelihood of finding the correct answer, right? And also it will fuel innovation, invention and discovery. So hopefully you are clear with the answers to the questions. और कुछ भी query है, कुछ भी problem है, आप please comment कीजिए या फिर you can contact me at datta.anveshabiotech@gmail.com. Happy learning students, मिलते हैं next video में. Bye bye.